आप देख रहे हैं अब तक न्यूज झारखंड बिहार। इस वक्त मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में हूं। आप देख सकते हैं पीछे की तस्वीर। बीते 2 दिन से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन क्रेस्ट केयर अस्पताल द्वारा आयुष्मान कार्ड से फर्जी निकासी के मामले में लोग अनशन पर बैठे। और हाँ, कल 26 जनवरी पूरे देशवासियों झंडा तोलन करेंगे। पूरे देशवासियों, जनप्रतिनिधि, पूरे बुद्धिजीवी आजादी मनाएंगे। और आप पीछे का तस्वीर देख सकते हैं। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी तक हमें मुक्ति नहीं मिली है। आजादी मिल गई है, लेकिन भ्रष्टाचार से भारत अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। और इस वक्त हम पूरे समस्या को जानेंगे। और इस वक्त आप पूरी तरह से देख सकते हैं आमरण अनशन पे हैं। और यहाँ पर आमरण अनशन पर जो है लेटे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे कि पूरी क्या समस्या है। क्या आपकी नाम हुआ? मेरा नाम अजय कुमार द्विवेदी है जी। मैं आजसू पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ जी। ये अक्टूबर माह में भी हम लोग ने एक क्रेस्ट केयर हॉस्पिटल के खिलाफ 6 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना दिया था, जिसमें गिरिडीह के भ्रष्ट सिविल सर्जन एसपी मिश्रा आकर के इसी स्थल पर धरना तोड़वाए थे और बोले थे कि 1 मंथ में हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब हम लोग 1.5 महीने तक इंतजार किया, किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। पुनः हम लोग ने सिविल सर्जन का पुतला दहन का कार्यक्रम। इसके पहले भी अनशन पर आप लोग बैठे थे? हाँ, हम लोग इससे पहले भी अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे थे जी। लेकिन इस बार हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं जी। और इस बार बिना कार्रवाई किए हम लोग अनशन से नहीं उठ सकते हैं। अगला बार आप लोग कैसे अनशन से उठ गए थे अनशन पर? अगला बार सिविल सर्जन आश्वासन दिए कि मेरा बात को समझिए, हम सिविल सर्जन है जिला का, तो 1 मंथ में कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए एक संस्कार और संस्कृति की भी परंपरा है इस देश में, जिसको हम लोग थोड़ा सा माने। कितने दिन पहले? अक्टूबर माह में। अक्टूबर में? जी हाँ। उसके बाद सिविल सर्जन का हम लोग ने पुतला दहन भी किया। उसके बाद 20 दिन पुनः इंतजार किए, उसके बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन में हम लोग आज कल से ही हम लोग 24 तारीख से हम आमरण अनशन पर बैठे हैं। कल से तो हम बैठे हैं, अब प्रत्येक दिन कार्रवाई यहाँ पे आमरण अनशन धारियों का बढ़ेगा। और कार्रवाई निश्चित रूप से क्रेस्ट केयर पर करना पड़ेगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आजसू पार्टी पूरे गिरिडीह जिला में ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है इस बार। द्विवेदी जी, कल पूरे भारतवर्ष में लोग झंडा तोलन करेंगे और आप आमरण अनशन पे हैं, इस पर क्या कहेंगे? बड़ी दुखद बात है। महात्मा गांधी का एक सपना था कि देश आजाद हुआ, हमें राज्य मिली, लेकिन जो स्वराज्य मिलना था वो स्वराज्य के लिए ही हम लोग लड़ रहे हैं। और मजबूरी क्या है और भ्रष्टाचार किस कदर हावी है, ये आप लोग का अंदाजा लगा सकते हैं कि कल गणतंत्र दिवस है और विद्यादानी सरस्वती पूजा भी है। लेकिन गणतंत्र दिवस को छोड़ के भी हम लोग जनहित की लड़ाई के लिए अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। जी जी। ये स्थिति बनी हुई है, ये पूरे प्रदेश का ये बहुत बड़ा न्यूज है। इसमें बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। सिविल सर्जन भी जो है ये भ्रष्ट डॉक्टर सुशील कुमार को बचाने में लगी हुई है, क्योंकि आजसू पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि पूरे देश स्तर में आयुष्मान कार्ड से लूट हो रही, लेकिन आज तक किसी ने कहीं नहीं। ये चीज आप कैसे जाने कि सिविल सर्जन इनको बचाने में लगे हैं? निश्चित रूप से बचाने में लगे हैं। जब 3.5 महीना बीत गए और अभी तक कार्रवाई नहीं हो, पूरा साक्ष हम लोग के पास है, बाय डॉक्यूमेंट और फिजिकल फिट हम लोग के पास व्यक्ति भी है। साक्ष किस जगह है? साक्ष है अभी? हाँ, साक्ष यहीं पे है। देखिए, आप देख सकते हैं कि कार्यकारिणी अध्यक्ष, आजसू के कार्यकारिणी अध्यक्ष हमारे शंकर यादव जी हैं। और हाँ, शंकर यादव जी के पास कुछ साक्ष्य हैं, पेपर लेके बैठे हुए।
और हाँ, जो अवैध निकासी हुई, फर्जी निकासी हुई, आयुष्मान के तहत जो क्रेस्ट केयर अस्पताल के द्वारा जो फर्जी निकासी हुई है, वो शंकर यादव अपने हाथों में फर्जी ये जो रिकॉर्ड होती है, ये जो उनकी ITR के तहत मांगे हैं, ये पूरे साक्ष्य लेकर बैठे। इन्हीं से जानेंगे, इस साक्ष्य की पूरी मामला जानेंगे। देखिए, बहुत पहले से हम लोगों के पास शिकायतें आ रही थी जी कि क्रेस्ट केयर अस्पताल में जब हम लोग ऑपरेशन कराते हैं जी तो मरीज के अलावे 2 से 3 एक्स्ट्रा कार्ड लिया जाता था और पैसा भी अवैध रूप से लिया जाता है। जी तो उसको हमने नोट किया जी कि किस तिथि को आपने कराया, वो सारा चीज़ हम लोग नोट करके रखे थे। जी उसके बाद हम RTI के तहत 1 अप्रैल 2021 से जी 30 जुलाई 2022 तक जी क्रेस्ट केयर अस्पताल से सूचना मांगे कि आपने इस दरमियान कितना ऑपरेशन किया। अब देखिए, शंकर जी के साक्ष्य पेपर भी है, उसके बाद भी इनकी आवाज अभी तक दबी हुई ना कोई यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं कि पूरे साक्ष्य है और पूरे साक्ष्य को दिखाएंगे। तो जब RTI से हमको दिया गया तो इस पर हम जब जांच किए जी तो इसमें देखिए एक रविंदर यादव का ऑपरेशन हुआ है जी और रविंदर यादव के साथ 2 उसका परिजन गया था, जी एक बसंती देवी जी। जो उसकी सिस्टर है। देखिए, एक बसंती देवी, एक बबीता देवी, अब अंडरलाइन है, अब पूरी तरह से देख सकते हैं कि अंडरलाइन है बबीता देवी और बसंती देवी। हाँ, उसके बाद हाँ, तो बबीता और बसंती उसका परिजन है। जी तो एक बहन है, एक भभू है, ये दोनों का नाम से भी पैसा का निकासी किया गया। जी। फिर आप आगे आइएगा तो एक रामेश्वर यादव है, ये है जैसे ये हाँ। बबीता देवी हाँ और बसंती देवी जी, और इनके साथ जो हुआ ऑपरेशन रविंदर यादव ऑपरेशन हुआ जी। उसके साथ 2 एक्स्ट्रा कार्ड जो लिया गया बसंती और बबीता का, जी तो इन लोग का भी इस RTI के सूची में नाम दर्ज है। इन लोग का कहना है कि हम लोग का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। एक्स्ट्रा कार्ड मांगा तो हमने दे दिया, लेकिन मेरा नाम पर भी पैसा का निकासी किया गया। फिर आगे चलिएगा तो एक माधुरी देवी है। माधुरी देवी का ऑपरेशन कराने के लिए उसका नंदोसी कहिए कि रामेश्वर यादव साथ में गए थे। तो एक्स्ट्रा कार्ड माधुरी देवी के अलावा एक्स्ट्रा कार्ड मांगा गया तो उनका नंदोसी जो है वो रामेश्वर यादव भी कार्ड दिया अपना, और इस सूची में रामेश्वर यादव का भी नाम दर्ज है। फिर आगे एक निर्मला देवी है, वो भी ऑपरेशन कराई तो उसका शिकायत आया कि कार्ड पर मेरा ऑपरेशन हुआ लेकिन 8 से 10 हजार रुपया का दवाई हमको अलग से खरीदना पड़ा, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं है। और आयुष्मान कार्ड में जो ऑपरेशन होता है वो पेशेंट के अलावे उनका एक जो सहायक परिजन होता है, ये 2 लोगों को तीनों टाइम नाश्ता खाना भोजन सारा व्यवस्था प्रावधान के अनुसार देना है, लेकिन 8 से 10 हजार रुपया का दवाई उनको अलग से खरीदना पड़ा। तो ये RTI के तहत हम लोग मांग किए थे और इसी के आधार पर ये गड़बड़ी पकड़ा गया। और इस तरह का गड़बड़िया करीब करीब सभी अस्पतालों में हुआ है। कार्ड के अलावे भी पैसा लोगों से लिया गया है। कुछ दिन पहले भी आप लोग अनशन पे थे, तो CS ने आपको किस अवशासन पर आपको दिया गया? पूर्व में 12 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर 2022 तक हम लोग लगातार धरना पर थे। और जिले का जो सिविल सर्जन डॉक्टर सिविल सर्जन को आपने रीड करवाए थे इस मामले को? ये सारा डॉक्यूमेंट्स उनको एक सेट हमने उपलब्ध करा दिया था। तो वो आश्वासन दिए थे कि हमको 1 महीना का समय दीजिए और 1 महीना के दरमियान जो है सो मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे। उसके बाद जो भी शिकायत करता है उसको हम सदर अस्पताल बुलाएंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ। फिर देखिए एगो लेटर दिया गया हम लोगों को, ये मेडिकल बोर्ड की लेटर है। मेडिकल बोर्ड का ये लेटर जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो शिकायत करता है बसंती है, बबीता है, रामेश्वर यादव है और निर्मला देवी, उन लोग के नाम से ये लेटर आया। तो लेटर कब आया? 24/11 को हम लोग को लेटर दिया गया और 25 तारीख को हम लोग को बुलाया गया। एक दिन भी हम लोग को समय नहीं दिया गया और 24 तारीख को 5 बजे यहाँ हम लोग लेटर रिसीव किए। फिर भी हम लोग 25 तारीख को चारों शिकायतकर्ता को लेकर चले गए सदर अस्पताल और 3 डॉक्टर का एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें खुद सिविल सर्जन थे, एक जिला अक्षमा पदाधिकारी थे, एक सदर अस्पताल का उपाधीक्षक थे। ये 3 लोग का टीम था। जब चारों लोगों से बुलाया गया और चारों लोगों का मेडिकल होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है, डॉक्टर कह रहा है हम ऑपरेशन किए,
तो बोर्ड के द्वारा ये क्लियर होना चाहिए कि ऑपरेशन हुआ है या नहीं। अगर ऑपरेशन हुआ है तो हम दोषी हैं, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है तो वो क्रेस्ट केयर अस्पताल का जो प्रबंधन है, मुख्य चिकित्सक है, वो दोषी है। लेकिन वो मेडिकल बोर्ड के द्वारा ये जांच न करके सारे लोगों से उलूल जुलूल सवाल किया गया कि आप कैसे जाने कि आपके नाम से पैसा का निकासी किया गया, आप इतना दिन कहाँ थे, इस तरह का उलूल जुलूल सवाल किया गया। फिर बीच में हम लोग पुतला दहन भी सदर सिविल सर्जन का किए, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तब हम लोग कल से जो हम लोग 24 तारीख से आमरण अनशन पर हम लोग बैठे हुए हैं। और जब इस बार तो भी आप लोग सीएस के कहने पर तो अनशन से नहीं उठ जाएंगे? नहीं, सीएस के खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं। ये मेरा तीसरा जो लिखा हो गया है कि भ्रष्ट सिविल सर्जन गिरिडीह को अविलंब बर्खास्त करो, उसके खिलाफ में मेरा ये धरना है। अब यहाँ क्रेस्ट केयर को बचाने के चक्कर में इनका मामला खुद आ रहा है कि आप उनको बचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए सिविल सर्जन के खिलाफ हम बैठे हुए हैं। और इस वक्त आजसू के नेता दिनेश राणा जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि यदि ऐसे द्वारा ये फर्जी निकासी की जाती है तो ऐसे अस्पताल पर क्या होनी चाहिए? देखिए, आजसू पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का काम करती है जी। और इस परिस्थिति में हमारे जितने भी साथी हैं, अजय द्विवेदी जी हैं, शंकर जी हैं, साबुद्दीन जी हैं, गोकुल जी हैं, अशोक दुबे जी हैं, तमाम हमारे पदाधिकारी और माताएं बहनें, सारे लोग इसके खिलाफ में आमरण अनशन का कार्यक्रम कर चुके हैं और पुतला दहन का भी कार्यक्रम हो चुका है। फिर भी सिविल सर्जन के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तत्पश्चात बाध्य होकर आजसू पार्टी कल से 24 घंटा से यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हमारे अजय द्विवेदी जी, और आज तक अभी तक प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। निश्चित रूप से आजसू पार्टी एक आंदोलनकारी पार्टी है और इसको हम लोग बकसने भी नहीं जा रहे हैं। ये आंदोलन का रूपरेखा आज के बाद कल कुछ भी हो सकता है। आपने अभी कहा कि पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी और नेतागण हम यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से प्रशासन को पहल करना चाहिए, जो अभी तक वो कान नहीं फड़फड़ा रही है। इसलिए आज पार्टी बाध्य होकर, हो सकता है कि कल प्रभारी जो यहाँ रेफरल हॉस्पिटल का प्रभारी है उसका आवास का भी घेराव किया जाएगा। तत्पश्चात हो सकता है कि हम लोग पुनः रोड पर उतरें और रोड जाम करने के लिए भी बाध्य होंगे। जब तक इन लोग पर कार्रवाई नहीं होगी, खास करके सीएस पर, तब तक हम लोग यहाँ से अनशन से नहीं उठेंगे और इसका जिम्मेवारी प्रशासन को लेना होगा। क्योंकि अभी भी डीसी साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम टीम भेज रहे हैं, अब देखते हैं कल तक क्या होता है, इसकी जवाबदेही उनकी होगी। और मोदी जी का बड़े बड़े होर्डिंग पूरे बाजार में, पूरे जिले में, पूरे राज्य में गरीब का, किन्हीं ना किन्हीं गरीबों का फोटो लगा दी जाती है। गरीबों का 5 लाख तक की इलाज, और हाँ, और ऐसे अस्पतालों के द्वारा, क्रेस्ट केयर अस्पताल के द्वारा अवैध फर्जी आयुष्मान कार्ड के द्वारा निकाल ली जाती है। अब देख सकते हैं कि पूरी तरह से साच के तहत बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनकी आवाज दबी हुई है। कहीं ना कहीं गरीबों की आवाज, कितने गरीबों की आवाज ऐसे राज्य में दब जाती होगी। और हाँ, ऐसे जो एक क्रेस्ट केयर अस्पताल, निजी अस्पताल जो चला रहे हैं सुशील कुमार जी, वो एक रिम्स के सरकारी डॉक्टर हैं, लेकिन रिम्स में हम गरीबों को दौड़ना पड़ता है, पेशेंट को उसी कुर्सी से ले जाना पड़ता है। और जानते हैं, हमें सिर्फ फाइल में डॉक्टर और दवा रहते हैं, लेकिन
लेकिन 150 किलोमीटर दूर में किसी निजी अस्पताल चलाते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस अस्पताल की जो स्थिति है, यहाँ के प्रभारी जो बीके सिंह जिनको प्रभारी बनाया गया है, ये प्रभारी 100 मीटर के सामने दूरी पर एक निजी क्लिनिक चलाते हैं। और निजी क्लिनिक चलाने के वजह से यहाँ पर गरीबों का, जो हम इस अस्पताल में गरीबों का जो हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, वो नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर 100 मीटर सामने एक निजी क्लिनिक चलाते हैं। और निजी क्लिनिक के वजह से अपने अस्पताल में टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे सरकारी अस्पताल क्यों, जहां पर गरीबों का कोई सहायता नहीं होती है। और हाँ, सिर्फ इस अस्पताल में फाइल पे डॉक्टर और दवा रहते हैं, लेकिन डॉक्टर तो अपने निजी क्लिनिक में व्यस्त रहते हैं। मैं पीयूष कुमार, जय हिंद जय भारत।